हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से फिगर ड्रॉ करके रखी है। इसमें मैंने आगे भी बताया है कि हर एक क्वेश्चन में फिगर ड्रॉ करनी कंपलसरी है, तभी आप क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो समझ पाएंगे। सम बहुत ही इजी है, पर अगर आप फिगर नहीं समझ पाए तो मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग बनाई है। फिर हमें यहाँ पे बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। मैंने यहाँ पे ये केबल टावर बताया है। इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर जो है वो है 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। ये टावर का जो फुट है वहाँ पे ये बिल्डिंग से एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। और हमें पूछा है हाइट ऑफ द टावर। तो ये टावर है तो टावर की हाइट AC हमें ढूंढनी है। यहाँ पे मैंने AB बराबर x सपोज किया है। पूरे टावर की लेंथ हमें ढूंढनी है, पर मैंने यहाँ पे जो टॉप का एंगल है उसकी हाइट AB x मीटर सपोज की है। अब यहाँ पे अगर ये आप फिगर देखो तो यहाँ पे बिल्डिंग और टावर का डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे उसकी बिल्डिंग की टॉप से भी तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं CD इक्वल टू BE। दूसरा हमें यहाँ पे ये टावर की हाइट बिल्डिंग की हाइट है और ये टावर की हाइट है, तो टावर बिल्डिंग जितना टावर है उसकी हाइट जो है हमने BC सपोज की है वो 7 मीटर ही रहेगी। तो अगर हम ये AB ढूंढ लेते हैं तो हम AB और BC को मिलाएंगे तो हमें AC टावर की हाइट मिल जाएगी। तो इसके लिए हम पहले ये ट्रायंगल को लेंगे। इन ट्रायंगल ABE जिसमें ये राइट एंगल पड़ता है, तो ये परपेंडिकुलर बना, ये बेस बना। तो हम यहाँ पे लेंगे 1060 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1060 की वैल्यू है √3। परपेंडिकुलर हमने x मीटर सपोज किया है, बेस भी हमारे पास नहीं। अब मुझे ये ढूंढना है, ये बेस जो है वो भी अननोन वैल्यू है तो उसको मैं सब्जेक्ट बना दूंगी। तो ये डिवीज़न में है, सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, ये मल्टीप्लिकेशन में है, सामने जाएगा तो डिवीज़न। इसे मैं रिजल्ट 1 सपोज कर लेती हूँ। अब हम लेंगे ये ट्रायंगल EDC जिसमें ये राइट एंगल है। तो इन ट्रायंगल EDC 1045 लेंगे हम और उसका परपेंडिकुलर ED आएगा और बेस CD आएगा। 1045 की वैल्यू है 1 और ED हमारे पास है 7 मीटर और CD नहीं है। अब मैं इसको सब्जेक्ट बना दूंगी तो CD इज इक्वल टू 7 मीटर हमें मिल गया। अब हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है BE और CD सेम वैल्यू रहती है, तो यहाँ पे मैं CD की वैल्यू सेकेंड की सेकेंड की वैल्यू रिजल्ट 1 में पुट कर सकती हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ 2 in 1। तो BE की जगह 7 मीटर में, यहाँ पे ये देखो ये रिजल्ट है हमारा 1 वाला, उसमें हम BE की जगह 7 मीटर कर देते हैं। अब ये √3 है वो डिवीज़न में, सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में। ये हमें x की वैल्यू मिल गई।
अब हमें ढूंढना है हाइट ऑफ द टावर जो है AC। AC हमारा कैसे बनेगा, AB प्लस BC से बनेगा। अब BC जो है वो ED के बराबर है, तो BC 7 मीटर है, हमने यहाँ पे लिखा ही है। AB हमें यहाँ पे मिल गया X मीटर जो है 7√3, और BC है वो 7, इसमें 7 कॉमन ले ले तो √3 + 1 मीटर हमें हाइट ऑफ द टावर मिल गई। यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं। हाइट ऑफ द टावर इज 7 इन ब्रैकेट √3 + 1 मीटर। यहाँ पे ये जो हमने फिगर करी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो समझनी। अगर वो है हमें समझ में आ गई तो सम बहुत ही इजी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।